Dear students, welcome you all. Hopefully you are well at homes. Now we are going to discuss about a topic combination of resistances. Refer to our previous lecture that in which we discuss about resistance कि रेजिस्टेंस क्या होती है, उसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं और कैसे ये वेरिएशन हमें प्रोवाइड करती है। आज हमने देखना है कि उन रेजिस्टेंसेस को हम कैसे किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगा सकते हैं। सो नाउ द कॉम्बिनेशन of resistances are basically the connecting ways of resistances in any electrical circuit. इनके रेजिस्टेंसेस को जब आप किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगाते हैं, उस लगाने के तरीके को हम कॉम्बिनेशन का नाम देते हैं। अब ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, इनको हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। आइदर वी कैन कनेक्ट रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड इन पैरेलल। इनके या तो हम उनको सीरीज में लगाएंगे या हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अब यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के लिए हम यूँ कंसिडर कर लेंगे कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा कि जिसमें हमारे पास कुछ फीचर्स होंगे। अब वो फीचर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट प्लेस पर देखा जाए, हमारे पास वो सिंगल पाथ, इट मीन्स देयर विल बी नो वेरिएशन इन पाथ्स, एन इलेक्ट्रिकल करंट मस्ट फ्लो इन द सेम वे, लीनियर पाथ में वो मूव करेगा। एंड बीइंग अ सिंगल पाथ available for its execution, that's why we can say that a constant or same current will be passed through that particular combination. Then the potential difference or voltage across the each circuit वो हमारे पास डिफरेंट होंगे, क्योंकि ये वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। दैट्स वाई वी कैन से दैट सच टाइप ऑफ सर्किट इज़ नोन एज अ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। तो ये वोल्टेज को डिवाइड करने वाला सर्किट है। और फिर हम देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस होती है इस सीरीज कॉम्बिनेशन की, दैट विल बी हायर देन द हाईएस्ट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन अ सर्किट। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए हमारे पास हम कुछ सर्किट डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर तीन सर्किट डायग्राम मेंशन किए गए हैं। फर्स्ट सर्किट डायग्राम में देखें तो तीन बल्ब्स को एक ही लाइन में कनेक्ट कर दिया गया है, जबकि उसको जिस बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है वो उसको डेल्टा वी या पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है। अब इसका इंटरनल सर्किट को देखा जाए तो वो हमारे पास ये सेकंड डायग्राम में शो किया गया है, जिसमें R1 बल्ब जो है ना उसको R1 से रिप्रेजेंट किया गया, बल्ब 2 को R2 से, जबकि बल्ब 3 को R3 से रिप्रेजेंट किया गया है। चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जो कि बैटरी ने प्रोवाइड किया है उसको डेल्टा वी से रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि जो कांस्टेंट करंट है उसको आई से रिप्रेजेंट किया गया है, दैट विल पास थ्रू ईच रेजिस्टेंस। क्योंकि ये हर रेजिस्टेंस से गुज़र कर जाएगा, इसीलिए हमारे पास थ्रू आउट उस पूरे सीरीज़ कॉम्बिनेशन के सर्किट में करंट कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, वेरिएशन नहीं होगी। फिर उसमें थर्ड को हमने देखें कि अगर हम इन्हीं तीनों रेजिस्टेंसेस को हटा दें तो फिर हम इसको एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हमने यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ई से रिप्रेजेंट किया गया है। जबकि यहाँ पर जो करंट है ये वही करंट आई शो किया गया है जो कि हमारे पास प्रीवियस
जो डायग्राम में हमने डिस्कस किया वही यहाँ पर भी है. Now to derive the main equation for series combination of resistances, that how much it will provide net resistance. नेट रेजिस्टेंस की इक्वेशन को डिराइव करने के लिए सबसे पहले जिसे हमने वहाँ डिस्कस किया कि सिंगल पाथ प्रोवाइड होना चाहिए. तो सिंगल पाथ होने की वजह से जो क्वांटिटी ऑफ करंट होगी पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो कांस्टेंट रहेगी. दैट्स वाई वी कैन राइट एज द करंट पास थ्रू फर्स्ट रेजिस्टेंस must be equal to the current passed through the second resistance. Similarly, the current passed through the third resistance will also be remain same. तो क्योंकि ये तीनों करंट सेम है इसीलिए हमने इनको यहाँ पर मेंशन कर दिया एज I1 equals to I2 equals to I3 and then it will be equals to the I, which is the total current passes through a circuit. As we discussed earlier that the different potential or voltage drop will be provided for this kind of electrical circuit. तो इसमें हर रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 क्योंकि हमने 3 रेजिस्टेंस कंसिडर किए हैं तो इन तीनों के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी डिफरेंट होगा. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इनका सम ऑफ पोटेंशियल होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द पोटेंशियल प्रोवाइडेड बाय अ बैटरी. तो क्योंकि बैटरी ने जो पोटेंशियल प्रोवाइड किया था वो था डेल्टा वी, जबकि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 था डेल्टा V1, across R2 delta V2 and across R3 delta V3. So we write them as in the form of sum, that is delta V is equal to delta V1 plus delta V2 plus delta V3. इसको हम इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. As electrical circuit will follow Ohm's law, so we can write it as delta V is equal to the product of the current and the equivalent resistance. So we can represent it as delta V is equal to I multiply Re, where Re represents equivalent resistance. यानी कि उन तीनों रेजिस्टेंसेस को अगर हटा दिया जाए तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और E बन जाएगी. Similarly, delta V1, which is the voltage drop across R1, is delta V1 equals to I1 R1. Delta V2 बन जाएगा हमारे पास I2 R2 and delta V3 can be written as multiply R3. अब इन वैल्यूज़ को डेल्टा V, डेल्टा V1, डेल्टा V2 और डेल्टा V3 इन चारों की वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है. जब इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर देंगे तो लेफ़्ट साइड पर आ जाएगा I मल्टीप्लाई RE और राइट साइड पर हमारे पास आ जाएगा I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3. अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट करंट प्रोवाइड होगा इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में तो फिर हम I1, I2 और I3 को रिप्लेस कर देंगे बाय राइटिंग ओनली I एज वी डिस्कस्ड इन इक्वेशन नंबर 1. फिर हम इनको वैल्यूज़ को जब पुट कर लेते हैं हमारे पास इक्वेशन में जो मॉडिफिकेशन होगी वो बन जाएगी IRE is equal to IR1 plus IR2 plus IR3. अब हम इनमें देखें तो राइट साइड पर हमारे पास करंट कॉमन है तो हम करंट को कॉमन कर लेते हैं.
हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी आई और ब्रैकेट में आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। क्योंकि दोनों साइडों पर अगर हम देखें तो आई कॉमन है, एक जैसा है। इनको हम कैंसिल कर लेते हैं, डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड से। देन वी फाइनली इक्वेशन गेट आर ई विच इज़ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ रेजिस्टेंसेस प्रेजेंट इन अ सर्किट। दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि जितनी भी रेजिस्टेंस हमारे पास सीरीज़ कम्बिनेशन में हायर मौजूद होगी, उससे वो वैल्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की ज़्यादा होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं कि हमारे पास रेजिस्टेंस 1 जो है वो 1 ओम हो, R2 2 ओम हो और R3 हमारे पास 3 ओम हो। अगर हम इनमें वैल्यूज पुट कर दें सो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा एंड 3 प्लस 3 6 ओम। जबकि हमारे पास सर्किट में सबसे ज़्यादा जो वैल्यू थी वो 3 ओम की थी, जबकि हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 6 ओम का। दैट्स वाई वी कैन conclude that in series combination of resistances the equivalent resistance will be higher than the highest resistance in a circuit. For n number of resistances, the equivalent resistance can be written in the form of sum of n number of resistance। यानी कि हम आर ई को लिख सकते हैं इक्वल्स टू R1 प्लस R2 और इसको हमने आर एन तक जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लास्ट वाली है वहाँ तक ऐड कर लेंगे। इससे भी हमारे पास यही मेन कंक्लूजन होगी कि जो टोटल रेजिस्टेंस होगी, नेट रेजिस्टेंस जितनी होगी, इट विल बी द सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस connected in a circuit. So hopefully you understand this topic. Okay, thank you. Goodbye.